गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमारा 64वां श्लोक चल रहा था। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। अब यहाँ अर्जुन के रूप में हम सब खड़े हैं। संसार के सभी प्राणी एक प्रकार से अर्जुन हैं और भगवान भगवान हैं। वो जो भी कह रहे हैं अर्जुन से ही नहीं, हमसे भी कह रहे हैं। वो बातें हमारे लिए भी हैं। महाभारत एक हमारे जीवन की कथा है। नाम है महाभारत, हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं आती हैं जो महाभारत में दी हुई अनेक अनेक घटनाओं से मिलती जुलती हैं। घर में बंटवारे होते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, किसी एक सुना होगा आपने लड़की के चक्कर में पड़कर दो दोस्तों में फूट पड़ जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे से दुश्मनी हो जाती है। जो कभी दोस्त हुआ करते थे दुश्मन हो जाते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं महाभारत ग्रंथ में। महाभारत कोई एक एपिसोड नहीं है लड़ाई का, पूरा ग्रंथ है। उसमें अनेक कथाएं हैं, हंड्रेड्स, सौयों, और वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेल खाती है, कोई ना कोई, सारी नहीं तो कोई ना कोई मेल खाती है। वहाँ हमको जानने को मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। अब यहाँ घोर कर्म जब आता है, घोर कर्म कोई भी हो सकता है, बहुत काम है, और हम भगवान को भूलते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि देख तेरे सामने महाभारत का युद्ध खड़ा है, उपस्थित है। अब तेरे को युद्ध करना है तो इसमें एक पात्र है, एक एक्टर है। सारे ही एक्टर हैं क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। तो अगर कोई भी लीला हो रही होती है तो उसमें हम सब एक्टर ही होते हैं। अब तू अपने रोल को ठीक से कर, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम भगवान की शरण चले जाओ। पहले कहा, अर्जुन के समझ में नहीं आया, अर्जुन घबरा भी गया, ये मेरे को छोड़ रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, तू मेरा अतिशय प्रिय है, छोड़ने की बात मत सोचना, तो मेरा अतिशय प्रिय है। कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमको लगता है कहीं हम भगवान हमें छोड़ तो नहीं देंगे। भगवान किसी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं और अपने बच्चे को कोई नहीं छोड़ता है। वो आपने सुना होगा किसी पिता ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया। ये तो एक हजारों लाखों में कोई एक घटना होती है, वो संसार में होती है, भगवान के यहाँ नहीं होती। भगवान ने गीता में ही कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामचरितमानस में कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातन। ये जीव मेरा ही अंश है और तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ 64वें श्लोक में 18वें अध्याय के इष्टो 80, तू मेरा इष्ट, मेरा प्रिय है, ऐसे कह दिया। इष्ट हम कहते हैं हमारे बड़े, हमारे पूज्य, हम जिनको चाहते हैं उनके लिए कहते हैं। तो यहाँ अर्जुन छोटा है तो यहाँ प्रयोग होगा, ये जो वाक्य आया है प्रयोग होगा, तो मेरा प्रिय सखा है, प्रिय है। राम जी ने जीवन में कोई चेला नहीं बनाया, जितने बनाए सखा बनाए। या तो गुरुजन थे उनके, भाई बंधु थे, या सखा थे। हमारे गुरु भी उन्होंने आज्ञा करी, दादा भगवान ने, कि मैंने सत्संग रूपी किला दिया है तुमको, या चेले मत बनाना तुम,
क्योंकि अगर तुमने चेले बनाए तो वो स्थिति हो जाएगी तुम्हारी जैसे बंदरों के आगे गुड़ की भेली फेंक दी, सारे झपट्टा मारेंगे, हर एक किसी को कुर्सी चाहिएगी, कुर्सी के पीछे सब लोग लड़ेंगे मरेंगे, सत्संग तो होगा नहीं, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। वो बात मैंने धारण की और मैं अपने को, देखिए मैं अपने अंदर की जानता हूँ, मैंने एक भी चेला नहीं बनाया। अगर कुछ बनाए हैं सत्संग में तो मेरे मित्र हैं। सत्संग में अगर मैंने कुछ बनाए हैं तो मेरे मित्र हैं, चेला वेला मैंने नहीं बनाया। कोई नहीं कह सकता मुझे आके कि आपने मुझे चेला स्वीकार किया है, मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया चेला। कोई कहता होगा गुरुजी, वो तो कहते हैं सब, वो तो ठीक है, जो कुर्सी पे बैठेगा उसको गुरुजी कहेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन गुरुजी ने चेले कितने बनाए हैं ये देखने की बात है। तो यहाँ मैंने तो एक भी नहीं बनाया। मेरे कितने चेले हैं? एक भी नहीं। हाँ, जुड़े हुए कितने हैं सत्संग से? हजारों, अनेकों शहर अगर गिनने में आते हैं तो 75 शहर तो नाम से आते हैं, बाकी अनगिनत जिनका नाम नहीं है, अनगिनत शहर हैं जो जुड़े हुए हैं दादा भगवान के सत्संग से, गुरुजी के सत्संग से। ऐसे तो जैसे गुरु के हम प्रिय होते हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे मैं यह परम हितकारक वचन तुझसे कहूँगा, तेरे भले के लिए मैं कुछ बात तुझसे कहता हूँ। 65वां श्लोक। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। दोबारा कह दिया, 64वें श्लोक में भी कहा तू मेरा अतिशय प्रिय है, और 65वें में भी कह दिया क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अभी आप पुनरुक्ति दोष कह सकते हैं, एक ही बात को रिपीट करना, लेकिन कभी कभी जरूरी बात माता पिता अपने बच्चों से कई कई बार रिपीट करते हैं। यहाँ तो भगवान ने 2 ही बार कहा है, कई कई बार रिपीट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका भला किस में है बच्चे का, तो उसको मनवाना चाहते हैं, तो कई बार रिपीट करना पड़ता है। रेपिटिशन से उसके सबकॉन्शियस माइंड में चेंज आता है, जो उसका पैराडाइम है, जो बन गई है हैबिट, बंडल ऑफ हैबिट्स को पैराडाइम कहते हैं। आदतें जो बन गई हैं, उन आदतों को बदलने में अब समय लगेगा। 7 साल तक उसकी आदतें बन चुकी हैं, वो 10-12 साल का बच्चा है, अब वो हरकतें ऐसी करता है, आपको बार बार समझाना पड़ता है, मानता नहीं है, उसका पैराडाइम ऐसा बन चुका है। अब रिपीटेड पैटर्न से उसके पैराडाइम को हमें चेंज करना है। जो हैबिट बन गई हैं, आदतें बन गई हैं, उनको चेंज करना है, क्योंकि वो हमारा प्रिय है, हमारा बच्चा है, हम उसके हितैषी हैं, भला चाहते हैं, तो उसको हम समझाते हैं। इसी प्रकार यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मुझ में मन वाला हो, मेरे में मन रख। व्याख्या में साथ के साथ देखते हैं। भगवान कह रहे हैं तू मेरा प्रिय है, तू मुझ में मन वाला हो। अब मन कैसे लगे भगवान में? यहाँ प्रश्न आता है, मन कैसे लगे? भगवान को छोड़ दीजिए, किसी में मन कैसे लगता है? किसी में मन कैसे लगता है हमारा? किसी काम में, किसी चीज़ में, बच्चों का मन लेगो बनाने में ऐसा लग जाता है, तल्लीन हो जाते हैं, मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता, वो बनाने में लगे रहते हैं लेगो को। और छोटे होते हैं तो ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं, ब्लॉक्स को जोड़ने में लगे रहते हैं, उन्हें नहीं होश कौन क्या कह रहा है। तो ये हो गया मन वाला, अर्थात उस जगह उस चीज़ से उनका प्रेम हो गया, आकर्षण हो गया, एकता स्थापित हो गई, अपनापन हो गया, अच्छी लग रही है वो चीज़, वहाँ प्रेम हो गया। तो भगवान कह रहे मेरे में मन वाला हो। भगवान में मन वाला होने से कैसे होगा? यहाँ एक बात हम समझ सकते हैं, अक्सर एक बात चलती है गुरु की, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। देखिए, अहमता बदल जाने पर, अर्थात अपने आप को भगवान का मान लेने पर, संसार का सब काम भगवान की सेवा के रूप में बदल जाता है। अर्थात साधक पहले
जो संसार का काम करता था वही काम अब भगवान का काम हो जाता है, ऐसा मानकर करता है। भगवान मैं तो आपका काम करता हूँ। अच्छा, अब मन वाली बात थी, प्रेम होने की बात थी। भगवान का संबंध ज्यों ज्यों दृढ़ होता जाता है त्यों ही त्यों उसका सेवा भाव पूजा भाव में परिणत हो जाता है। फिर वह चाहे संसार का काम करे चाहे घर का काम करे। देखिए, एक बात आती है, एक लड़की का जब विवाह होता है, शादी होती है, घर में जाती है और पति को अपना कहती है। केवल पति उसके अपने होते हैं, शादी होकर आई है। लेकिन पति के साथ साथ देखिए वो घर भी उसका अपना हो जाता है। वहाँ के सारे संबंधी अब उसके संबंधी हो जाते हैं। ये हमारी बुआ सास हैं, ये हमारी फलानी है, हमारी चचा सास हैं, ये हमारी अब सास हैं, ये हमारी ये है, हमारी ये है, हमारी। एक पति से संबंध क्या हुआ, कितने सारे लोगों से संबंध हो गया, अपनापन हो गया। तो एक भगवान से संबंध होने से भगवान का जो सारा संसार है, इस सारे संसार से हमारा संबंध हो गया। हमें तो भगवान का काम करना है। संसार का जो काम है, अब हम कहेंगे हम तो भगवान का काम करते हैं। बहू कहती है हम तो पति के लिए, मैं पति के घर का सारा काम करती हूँ। ये पति का घर है, उनके घर में सारा काम करती हूँ, मैं पति की हूँ, पति मेरे हैं। ऐसे हम भगवान के हैं। उदाहरण लिया वो, उसको घटाइए, इस पर लगाइए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम कहाँ से आए, भगवान के पास से आए। हम उनके अंश हैं, हम उनके बेटे हैं, बेटा बेटी जैसे कहें आप। हम उनके बच्चे हैं। बच्चा होने से बच्चे से अपनापन हो जाता है पिता से। तो भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, अपनापन हो गया। ये दुनिया किसकी है, भगवान की है। अब हम जो काम करते हैं भगवान का काम करते हैं। ये उनका घर, उनका परिवार है, सारा संसार। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मेरे प्रिय हैं, सब मेरे पैदाइशी हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरी संतान है, सारे बच्चे मेरे हैं। तो हम सब एक हैं। अब रोल में डिफरेंट क्या होता है ना, अब लड़की शादी होकर आई है पति से, पति अपने, लेकिन नंद जो है टेढ़ी है ना। सास भी मान लीजिए नहीं बनती सास से, तेज है। तेज कहते हैं उसको जो अपनी तरह से काम कराना चाहे। अब सास चाहती है मेरी तरह से काम कर, बहू सोचती है यार मैं इतना काम कैसे करूं, फिर मेरा भी तो मन है अपना, मैं अपने मन का भी तो काम करूंगी। वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता है। अगर वो ये मान ले ये पति का घर है, पति का काम है, जैसा कराएंगे वैसा करूंगी, और फ्री समय जब मिलेगा तो मैं अपना काम करूंगी, मुझे तो यहाँ एडजस्ट करना है पति के घर में। विचारों की बात है, कहानी सारी विचारों की है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहावत है कि मन अगर बढ़िया है, खुश है, तो सुख है में भी गंगा जी हैं, और मन खुश नहीं है तो गंगा जी में नहाने में भी कोई मज़ा नहीं है। गर्मी का टाइम है, गंगा जी में नहा रहे हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा, मन परेशान है, मन में कुछ बातें चल रही हैं। जैसे हमारे साथ मान लीजिए कहीं भी हम जाते आते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, मन खराब हो जाता है। अब मन में वो बातें चलती हैं, घर में ही है, बहू है, सास है, कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, वो मन में बातें चलती हैं, ठीक है ना। इनको क्या करना पड़ता है, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। इन बातों से मन हटा के भगवान में लगाना पड़ता है। ये हमारा कर्तव्य कर्म है, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तेरा मन जाए वहाँ से हटाकर बार बार मेरे में रख। बार बार जाएगा उधर, तो बार बार हटा वहाँ से मेरे में लगा। अब कैसे लगे, तो लगाने की टेक्निक कुछ आप अपनी बना लीजिए। कई टेक्निक सत्संग में चलती हैं, आप कोई टेक्निक पकड़िए, मैं सत्संग की वाणी चला लूँगा। मन चल रहा है तो उसी समय यूट्यूब ऑन करा, गुरु जी की वाणी लगाई, सत्संग बजाया, सुनने लगे। सत्संग सुनेंगे तो देखिए मन में परिवर्तन आएगा। कुछ और सुनेंगे, कुछ और भी देख सकते हैं आप, देख तो लेंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन जब बंद करेंगे तो मन और तेज़ी से चलने लगेगा। ये मैंने कई बार देखा है। आपको करके देखना है, आप करके देख लो। अगर आप सत्संग के अलावा कुछ और देखते हो, कुछ और सुनते हो, उस समय तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सत्संग से ज़्यादा मज़ा उसमें आएगा। लेकिन जब उसे बंद करोगे आप तो पुरानी बातें और तेज़ी से हावी हो जाएंगी।
क्योंकि नया जो हमने देखा सुना वो उसमें जुड़ जाएगा, और पुराना वो जो था बखेड़ा, जो मन में परेशानी चल रही थी, वो और जुड़ करके और बड़ी होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो मैंने तो यही देखा है, जब मन खराब हो तो सत्संग सुनो। बाकी आप अपना अनुभव करके देख लीजिए। अनुभव करेंगे, सीखेंगे। ऐसे ही सीखता है आदमी, करता है और सीखता है। बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार चलता है। बच्चा देखिए आप, बड़ा हो रहा होता है, खड़ा होता है, गिर जाता है धप्प से, पर रुकता नहीं है, फिर खड़ा होता है। कभी कभी ज़ोर से लग जाती है, दांत भी टूट जाता है, होंठ कट जाता है, सर में लग जाती है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर कोशिश करता है। और हम भी मानते नहीं हैं, हम भी उसको चला कर ही छोड़ते हैं। गड़ुलना देते हैं, वो जो जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाथ से पकड़ के चलाते हैं, वॉकर दे देते हैं कि चलो, वो पकड़ के चलता है। जल्दी नहीं देना चाहिए वॉकर, पैर टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, जल्दी नहीं देना चाहिए वॉकर। जब वो उठ के चलने का प्रयास करने लगे, पलंग पकड़ के खड़ा हो जाता है, कोई चीज़ें पकड़ के खड़ा हो जाता है, चलने का प्रयास करता है, तब उसको वॉकर दीजिए, पहले मत दीजिएगा। हर चीज़ की एक स्टेज होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो पहले जो हम संसार का काम करते थे, अब वो भगवान का काम हो जाता है। अहमता बदलने पर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। पहले हम कहते थे मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई बंधु, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। अब हम कहते हैं भगवान का है, हम इनका काम करते हैं, भगवान के हैं, पति के हैं, सब रिश्ते नाते हम उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन जानते हैं कि पति से हैं ही नाते। ऐसे हम जाने कि भगवान से हैं सारे रिश्ते नाते संसार में, सब भगवान के बच्चे हैं, हमारा यहाँ कोई नहीं है। तो मान या ना मान, अपना कोई नहीं। रंग रंगीले महल बनाकर तू कहता घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया आके रहती है, अंडा देती है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फुर से उड़ जाते हैं, चिड़िया भी उड़ जाती है। तो हमारा जैसे भगवान से संबंध दृढ़ होता है, तो सेवा भाव हमारा फिर संसार में बन जाता है, पूज्य भाव बन जाता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान की पूजा करता हूँ। कर्म योग, हर कर्म भगवान के लिए करता हूँ। चाहे घर का काम करे, चाहे अपने शरीर का काम करे, चाहे ऊंचा नीचा कोई भी काम करे, बर्तन मांजना है, घर को सजाना है, कुछ भी करना है, उसमें भगवान की पूजा का भाव बना रहता है। भगवान आपका घर है, आपकी पूजा हो रही है। पति का घर है, उनके लिए काम हो रहा है, तो वहाँ पर, और अब कहने लगे हम भगवान का घर है, भगवान का सब काम हो रहा है। तो जब हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, भगवान के चरणों में पड़ा हूँ, ऐसा मन में भाव रखते हुए फिर जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें भगवान का मंगलमय विधान मानकर हम प्रसन्न रहते हैं। भगवान आप मेरी ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई भी प्रतिकूलता आती है, कोई भी प्रतिकूलता घर पे रहते हैं वहाँ आती है, बाहर जाते हैं वहाँ आती है, कहीं भी आती है, तो भगवान आप मेरे मन को ट्रेन कर रहे हो, मेरे को मजबूत बना रहे हो, बातों को सहन करना सिखा रहे हो आप। मेरे से कोई कुछ नहीं कह रहा, ये सब होनहार हो रही है, खेल चल रहा है, नाटक में अपना अपना रोल कर रहे हैं सब। मेरे से कोई मतलब नहीं किसी का, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कोई बात हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। व्याख्या में आगे कह रहे हैं, अब भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा भक्त होने से, मेरे में मन वाला होने से, मेरा पूजन करने वाला होने से और मुझ में नमस्कार करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में निवास करेगा। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। प्रिय कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का जीव मात्र पर, प्रत्येक जीव पर अत्यधिक स्नेह है। अपना ही अंश होने से कोई भी जीव भगवान का अप्रिय नहीं है, कोई भी जीव भगवान को अप्रिय नहीं है। सारे मेरे हैं और सारे मुझे प्रिय हैं। अब भगवान जीव को चाहे 84 लाख योनियों में भेजें, नरक में भेजें, उनका उद्देश्य जीव को पवित्र करने का होता है कि इसके जो बदकर्म है, पाप कर्म है, जो इसका खराब नेचर है, वो ठीक हो जाए। अब हमको चाहिए
कि हम अपने खराब नेचर को जल्दी से जल्दी ठीक करें। What you think you experience, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम काम करते हैं, जैसा हमारा नेचर होता है, उसके हिसाब से हमको फल मिलता है, आगे की हमारी लाइफ बनती है। हम कहते हैं मेरे जीवन में खराबी क्यों है, ये जैसे मान लीजिए कोई पति हैं, पत्नी से झगड़ा करती है, पत्नी ने झगड़ा किया, पति उल्टा सीधा नेगेटिव बोलने लगे। अब वो कहेंगे रोज़ ये मेरे से लड़ती है। वो रोज़ लड़ती नहीं है, परिस्थिति सामने आती है, क्योंकि वो खुद नेगेटिव बहुत बोलते हैं। उनको चाहिए कि वो पॉजिटिव हो जाएं, कोई झगड़ा होगा ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा। भाई बहन है, उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ाई होती है। अगर एक जना उनमें से डिसाइड कर ले कि जैसे तू कहे वैसे हाँ, लड़ के दिखाओ, मज़ा ही ख़त्म, लड़ाई वाला मज़ा ख़त्म। तो इसलिए वो लड़ते हैं, उन्हें मज़ा आता है लड़ने में। और माँ बाप सोचते हैं क्यों लड़ रहे हैं, लड़ाई तो ख़त्म हो जाएगी अगर एक उनमें से डिसाइड कर ले कि जैसे ये कहे वैसे हाँ। भाई सोच ले, बहन सोच ले, जो भी सोच ले, जैसे ये कहे वैसे हाँ। एक ने कही दूजे ने मानी, गुरु कहें दोनों ब्रह्मज्ञानी। एक कहे दूसरा मान ले, झगड़ा ख़त्म। मनुष्य के नेचर में झगड़ा कहाँ से आया, मेरे मन की हो। हर एक कोई सोचता है मेरे मन की हो, झगड़ा होता है। भगवान का तो हर जीव से प्रेम है। भगवान तो जीव को प्रियोऽस्मि कहते हैं कि ये मेरा प्रिय है, प्रियोऽस्मि में, ये मेरा अत्यंत प्रिय है। जीव मात्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल जीव ही भगवान से विमुख होकर, उल्टा खोपड़ी, उल्टा चलता है भगवान से होकर, प्रत्येक क्षण वियुक्त होने वाले जो छूट रहा है संसार, धन संपत्ति, कुटुंबी, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि को जो अपना मानने लगता है, जबकि संसार ने कभी जीव को अपना नहीं माना है। हमारी कोई इंद्रिय नहीं कहती कि मैं तुम्हारी हूँ, आँख कभी नहीं कहती मैं तुम्हारी हूँ। कैटरैक्ट हो जाता है, अगर इलाज नहीं कराया, अंदर ही अंदर कैटरैक्ट खराब हो गया, आँख चली गई, रोशनी गई, आँख नहीं कहेगी मैं तुम्हारी हूँ, सदा बनी रहूँगी एक सी। टाइम से ऑपरेशन करा लिया तो ठीक है, नहीं तो गई आँख। कोई इंद्रिय हमारी नहीं है। हम कहते हैं मेरा, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आँख, मेरा कान, मेरे नाक, ये सब हमारे नहीं हैं, शरीर के हैं, शरीर के साथ मिले हुए हैं। तो जीव ही अपनी तरफ से संबंध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव अपरिवर्तनशील है। जीव से गलती यही होती है कि वह प्रतिक्षण बदलने वाले संसार से संबंध मान लेता है। ये बदलने वाले संसार से हम जो नहीं बदलने वाले हैं, एक रस हैं हम, मैं आत्मा, हमेशा एक सा रहने वाला। बचपन को याद करिए आप वही थे, बीच के समय को याद करिए आप वही थे, और आज को याद करिए आप वही हैं। आप नहीं बदले हैं, शरीर बदल गया है। बचपन से लेकर माँ की गोदी से लेकर अब तक कितना बदल गया है, शरीर लगातार बदल रहा है। हम जो उस समय थे वही आज हम हैं, हम नहीं बदले। हम जो मैं, जिसको हम मैं कहते हैं, मैं नहीं बदला, मैं वही है। बचपन में हम मैं वही थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। दोस्त बदल गए, समय बदल गया, लोग बदल गए, घर परिवार बदल गया, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन हम स्वयं तो वही के वही हैं। क्योंकि अगर हम बदल गए होते तो हमें कुछ याद नहीं होता पुराना, क्योंकि हम तो बदल गए। चौकीदार बदल गया, कल कोई दूसरा था, आज कोई दूसरा है। एक आदमी मिलने आता है, भाई मैं कल आया था, साहब से बात करी थी, ज़रा साहब को बुला दो। बोले मैं नहीं जानता आपको, क्योंकि मैं तो बदल गया, कल दूसरा चौकीदार था, मैं नहीं जानता आपको। इसी तरह हमारा हाल हो जाएगा। अगर हम बदलने वाले होते तो हम किसी को पहचान नहीं पाते, पुराने लोगों को, इसी समय के लोगों को जानते बस। यही कारण है कि संबंधी के न रहने पर भी उससे माना हुआ संबंध रहता है, और ये दुखदाई है। यह माना हुआ संबंध ही अनर्थ का हेतु है, दुख का हेतु है। इस संबंध को मानने अथवा न मानने में सभी स्वतंत्र हैं। आप मानो मत मानो, घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, ये मेरा, वो मेरा, पैसा मेरा, काम धंधा मेरा, आप मानो तो
और नहीं मानो तो आपके पास है। एक्टर को जो रोल मिला है वो तो रोल में जो उसको घर मिला है, परिवार मिला है, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। वो जानता है मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ये मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक्टिंग करते समय मूवी जब बन रही होती है बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि ये, वो कहता है मेरा घर मेरा परिवार। हर मूवी में घर परिवार बदल जाता है लेकिन कितना अपनापन दिखाता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं हर जन्म में तुम्हारा घर परिवार बदल जाता है, भले अपनापन दिखाओ लेकिन अंदर में जान लो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तभी सुखी रह पाओगे, नहीं तो इस दुनिया में बहुत झंझट है और बहुत दुख है। जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक आदमी को बहुत सुख लगता है, और एक का भी मिजाज बिगड़ जाए, मिजाज कहते हैं स्वभाव को, स्वभाव बिगड़ जाए एक का भी, तो वहाँ अपनेपन का संबंध दुखदाई हो जाता है। सब बढ़िया है, सब ठीक है, छोड़ो, भगवान का भजन करो, काम धंधा करो, सब सेवा करो, खूब सेवा करो, दिन रात सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अपना किसी को मत मानो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य संबंध है यानी भगवान से, उनकी शरण में चले जाना चाहिए। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हम सभी का जो धर्म है वो ज्ञान यज्ञ सत्संग है। बाकी जो धर्म है बाहर के, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब माने हुए संबंध हैं, बाहर के हैं। तो ठीक है, रोल चल रहा है अपना, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन असली में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये वास्तविक संबंध है, रियल। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।